एवरीवन, वेलकम बैक टू कोग्रेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का, मतलब सब्जेक्ट का, जो कि है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, या फिर ऑक्टेल दिया है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा हमारा पहले पहले दो वीडियोस में चल रहा था, रेडिक्स हमारे यहाँ पे क्या रहेगा हेक्साडेसिमल में 16। तो जहाँ जैसे हम लोग पुराने वाले में रेडिक्स था हमारा 2, तो हमने क्या करा, हम उसको चेंज करके मतलब हमने जब हम ऑक्टेल में गए थे तो हमारा रेडिक्स हो गया था 8। ठीक है, सिमिलर वे में जो हेक्साडेसिमल है उसमें रेडिक्स जो रहता है वो 16 रहता है। ठीक है, अब 16 में क्या करेंगे हम, जो जो भी नंबर गिवन रहेगा हमें डेसिमल में, हम उसको ना 16 से डिवाइड करेंगे। समझ गए? और जैसे ही जो वैल्यू है वो 16 से कम होगी, है ना, लेस देन 16 होगी, जैसे ये जो रिमाइंडर वाला सेक्शन है जितना बच रहा है, रिमाइंडर इज लेस देन 16, है ना, तो हम जैसे ही ये होगा वैसे ही हम ब्रेक कर देंगे लूप जो रहेगा, है ना, और ब्रेक करके हम इसे उल्टा रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह रीड करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, मैंने 16 को इससे डिवाइड करा, मतलब इसको डिवाइड करा 16 से, तो हमारा ये 3 आया। ठीक है, और ये हमारा 15, ये हमारा रिमाइंडर नहीं है, ये हमारा क्वोशंट है, रिमाइंडर हमारा 3 है। तो 3 16 से छोटा है, तो जैसे ही ये होगा हम इसको फिर रोक देंगे यहीं पे, और हमारा जो आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे से लिखेंगे ऊपर, तो नीचे क्या हो गया हमारा 15, और उसके बाद में 3। ठीक है, अब ये बेस 16 में, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी हेक्साडेसिमल में क्या होता है हमारा ना, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक चलता है। ठीक है, नंबर 0 से 9 रहता है, और जो 10 से स्टार्ट होता है, 10 से लेके 15 तक, उसमें चलना चालू हो जाता है ABCD। 10 इज ए, है ना, बी जो होता है वो होता है 11, सिमिलर वे में एफ जो होता है वो होता है 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 15 को उस वे में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 15 को हमने इस तरह लिख दिया, 3 हमारा वो हो गया, और ये हमारा दोनों ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो ये होता है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर, जैसे मान लो हमें नंबर गिवन है और हमें मतलब हमें एक बाइनरी नंबर गिवन है ना, और हमें उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो जैसे मैंने इसमें बताया था ना ऑक्टेल में, कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसकी पावर चेक करते हैं। तो इसकी पावर चेक करेंगे तो क्या है कि भाई ये 2 की पावर 3 में आ रहा है ना, और ये जो है ये 2 की पावर 4 में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी 4 बिट्स लगेगी, मतलब हम ग्रुपिंग किसकी करेंगे, 4 बिट्स की। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो हमारा ये वैल्यूज है, हम यहाँ से ये 4 बिट्स जो रहेगी इसको हम लोग एक एक वो लेंगे, फिर ये अगली 4 बिट्स। ठीक है, अब ये अगर आप करोगे ना तो ये एफ आएगा और ये आपका आएगा 3, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 16 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन होता है ना। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसका देखें यहाँ पे, तो जनरली क्या होता है ना, अगर हमें ऑक्टेल से हेक्सा में करना है, ठीक है, या फिर हमें मान लो हेक्सा है, हेक्सा से हमें 32 बिट में करना है, जो कि पूछते नहीं है, यहाँ तक तो नहीं जाता है। बट हमेशा इसके लिए तरीका क्या रहता है, एक चीज आपको करना पड़ेगी कि भाई मैं पहले ऑक्टेल से बाइनरी में कर लूँ, है ना, बाइनरी में लिख लूँ और उसकी ग्रुपिंग करके फिर हेक्सा में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑक्टेल से बाइनरी, फिर बाइनरी से हेक्सा। अब देखो, अब अगर आप बोलोगे कि भाई इसमें इसमें भी तो हमें 2 स्टेप लग रही है, बट इसमें जो स्टेप्स लग रही है ना, 2 स्टेप, उसका जो टाइम लगेगा ना हमें कैलकुलेट करने का, मेंटली, हाँ, नॉट ऑफ मतलब कोड पर पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको अपनी प्रैक्टिस से बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस भी है ना, तो आप इसको 30 सेकंड्स में कर लोगे। वहीं पे उसके लिए आपको 1 मिनट लग जाएगा, मतलब आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, है ना, बाइनरी से डेसिमल, और फिर डेसिमल से आप हेक्सा में करोगे, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। बट जो बाइनरी वैसे, जैसे हमारा ऑक्टेल है, ऑक्टेल से हमने बाइनरी करा, बाइनरी से फिर हमने सीधे हेक्सा कर दिया, तो ये हमारा डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पहले क्या करते थे, ऑक्टेल से पहले डेसिमल करते हैं, डेसिमल से फिर हेक्सा में करते हैं, इस तरह से चलता है ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना रहता है, हेक्साडेसिमल वाला ये रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये कन्वर्जन बता दी, और इसी वे में हमारे दूसरे भी कन्वर्जन्स रहते हैं, जैसे बेस नंबर 3 ले लो, है ना। आप मान लो बेस नंबर 3 है और बेस नंबर 9 है ना, आपको बोला गया बेस नंबर 3 और बेस नंबर 9, तो आपको क्या करना है, बेस नंबर 3 के अंदर जो भी है उसको कन्वर्ट करना है, मतलब वो जनरली क्या करना रहता है, आपको उसको जो हमारा जो भी नंबर है उसको हमने 3 में लिख दिया, और फिर 9 का जो है, 9 इज अ पावर ऑफ, मतलब 3 की पावर 2 है, तो हमें इसकी 2 बिट्स लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूसरे जो है वो करते हैं, बट जनरली 95% केसेस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो वो यही आएगा कि भाई ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल, या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल, है ना,
या फिर बाइनरी से ऑक्टेल इस टाइप के आएंगे, या फिर ऑक्टेल से बाइनरी उल्टा पूछ लेंगे, तो यही आते हैं जनरली। अगर कभी आ जाए, पहली बात तो ये बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पड़ता है, और ये कभी गेट अगर कानपुर, आईआईटी कानपुर वगैरह सेट करवा रहा है तो आपको कभी एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी इसका यूज जरूर होता है, जो आगे हम देखेंगे, है ना। तो ये बता दिया मैंने आज के वीडियो में आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, है ना, नंबर सिस्टम के अंदर ही। इसको अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको बाकी चीजें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ।